बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सबके क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पर जी मैं बीन्स का जो है बहुत बड़ा सा डब्बा खोलने लगी हूँ। और ये बेक बीन्स होते हैं और यहाँ पर जो है नाश्ते में खाए जाते हैं। और वैसे तो जब भी आपका दिल करे आप खा सकते हैं। और ये वैसे नॉर्मल बॉक्सेस में भी आते हैं, बहुत छोटे बॉक्सेस में भी आते हैं। और मेरे हस्बैंड जो है फ़र्स्ट टाइम ये इतना बड़ा डब्बा ले आए हैं। और बस थोड़ा सा ये होता है कि इतना ज़्यादा रेगुलर तो नहीं खाया जाता। तो मगर ये कि काफ़ी मंथ से हमारे घर में जो है हम लोग हर दफ़ा सोचते थे कि हम लोग लेकर आएँ और इसको बनाएं और हम लोग खाएं नाश्ते में। मगर हमेशा जो है ना ये रह जाता होता था। तो काफ़ी दिल कर रहा था, फिर हमने कहा चलो जी। फिर मेरे हस्बैंड एक ही दफ़ा ले आए, कहते हैं अब आराम से खाओ जितना खाना है। तो ये होते बहुत ही मज़े के होते हैं और इनका सॉस जो होता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और काफ़ी मज़े का होता है। तो वो माशाल्लाह से फिर मैंने आज खाया और घर में भी सबको दिया, साथ फ्राई एग्स बनाए, इसके साथ मशरूम्स बनाए और जो है ब्रेड को टोस्ट किया साथ। और बहुत ही काफ़ी अच्छा लगा खा के। आप काफ़ी दिनों के बाद जब कोई चीज़ खाते हैं ना तो फिर उसका मज़ा ही कुछ और होता है, आपको काफ़ी अच्छा लगता है वो खा के। रेगुलर जब आप एक ही चीज़ खाते हैं ना तो फिर उसका जो है ना आप उस चीज़ से बोर हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है जो भी चीज़ खाओ बंदा थोड़ा थोड़ा जो है ना गैप दे के खाए, ताकि जो है उसमें ज़रा आपको टेस्ट आए। तो यहाँ पर जी मैं अपने बर्तन जो है निकाल रही थी। और मैं अक्सर क्या करती हूँ कि शाम के टाइम रात को सोने से पहले डिश वॉशर चला देती हूँ और फिर जब सुबह उठती हूँ और फिर सबसे पहले जो है इसको क्लियर कर लेती हूँ। और इसका ये फ़ायदा होता है कि फिर जो भी बर्तन गंदे होते रहते हैं वो डिश वॉशर को ख़ाली कर लो तो फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता लगाती रहती हूँ, तो फिर बहुत आसानी रहती है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि किचन साफ़ रहता है, आपका सिंक हर वक्त साफ़ रहता है। और जो दूसरे बर्तन होते हैं हाथ से धोने वाले होते हैं वो मैं क्या करती हूँ कि वो साथ साथ धोती रहती हूँ, इसलिए ढेर नहीं लगता। तो यहाँ पर जी मैंने आज बनाया है पराठा। हाँ जी, तो ये आम पराठा नहीं है, ये पराठा है मूली का। और ये मैं एक नहीं बना रही, माशाल्लाह से 4-5 बना रही हूँ मूली के पराठे। और ये किसी का ऑर्डर था और उनको मूली वाले पराठे चाहिए थे। और फिर वो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और मैं बटर के साथ, मीन्स के देसी घी के साथ, देसी घी तो नहीं बटर है, मक्खन है, उसके साथ सारा मैंने अच्छे से पराठे बनाए और माशाल्लाह बहुत मज़े के लगे, बहुत अच्छे लगे उसको। हाँ जी, तो यहाँ पर जो है मेरे माशाल्लाह से पराठों का ऑर्डर हो गया था कंप्लीट और उनको माशाल्लाह से कस्टमर को बहुत पसंद आया था। हाँ जी, तो बस उसके बाद जो है मैं और चीज़ें थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी और मैं वहाँ चली गई पाकिस्तानी एशियन शॉप पे। और वहाँ पे मैंने जितना भी मीट लेना था वो मैंने लिया। और मैंने आपको बताना भूल गई हूँ कि आज मेरा बहुत ही ज़्यादा बिज़ी डे था और बहुत ही हेक्टिक डे था। और इतना ज़्यादा बिज़ी था कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे कुछ ऑर्डर्स भी आए हुए थे और मैंने घर के लिए भी खाना वगैरह बनाना था और फिर ग्रॉसरी भी करनी थी। और जो ऑर्डर्स आए हुए थे उनके लिए मैंने फ़्रेश मीट वगैरह देखना था, तो इसलिए फिर मैं आई। यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल्स। मैंने पहले आपको बताया कि मैंने आलू के पराठे बना के दिए। अब मेरा सेकंड ऑर्डर था
था स्प्रिंग रोल्स बनाने का। तो यहाँ पर कस्टमर का जो था, बस उसमें उन्होंने मुझे कहा कि आपने सिर्फ जो है स्वीट कॉर्न डालना है और आलू डालना है और अनियन डालने हैं, दैट्स इट। और ग्रीन चिली और जो भी लहसुन अदरक वगैरह होता है वो आपने डालना है, कोई और मतलब कि वेजिटेबल नहीं डालनी। तो मैं जब भी कोई ऑर्डर बनाती हूँ तो मैं उनसे हर चीज़ पूछ लेती हूँ कि कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ लोग कुछ कोई सब्ज़ी नहीं खाते या कोई चीज़ इस तरह की नहीं खाते। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं पहले उनसे पूछूं कि आपको किस तरह के स्प्रिंग रोल्स चाहिए, चाहे समोसे हो गया या चाहे कुछ भी हो गया। और जिस तरह वो मुझे ये भी बताते हैं कि कितना स्पाइसी चाहिए होता है, माइल्ड चाहिए होता है या बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए होता। तो ये यहाँ पर जी मैंने चिकन को अच्छी तरह बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैंने उसको श्रेड करके, और ये मैंने डाला है जी हरी मिर्च और लहसुन और अदरक को मैंने चॉप कर लिया था और वो मैंने भूनते वक्त डाल दिया था। आधा मैंने रख दिया है क्योंकि मेरा नेक्स्ट ऑर्डर, इसके बाद थर्ड ऑर्डर है चिकन सीख कबाब का। ये जी मैंने डाली है थोड़ी सी कसूरी मेथी क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और ये मैं थोड़ी सी डाल देती होती हूँ, ज़रा मीट वगैरह में भी आपको पता है कि अच्छा रहता है ये चीज़ें। और मैंने बस यहाँ पर डाला था, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली थी। और इनको जी स्पाइसी चाहिए थे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चाहिए थे। और इन्होंने कहा था कि मिर्चें जो है ना एक्स्ट्रा तेज़ होनी चाहिए क्योंकि हम लोग बहुत शौक से खाते हैं एक्स्ट्रा मिर्चें। और पहले तो मैं थोड़ा सा होगी थी कि नहीं, क्योंकि मैं अपने हमेशा स्प्रिंग रोल्स बनाती हूँ तो मैं नॉर्मल ही डालती हूँ मिर्चें ताकि जो है बच्चे भी खा लें। मगर उन्होंने कहा था कि हमारे बच्चे बड़े हैं इसलिए वो भी स्पाइसी बहुत ज़्यादा शौक से पसंद करते हैं, तो आपने जो है ना स्पाइसी बनाने हैं। तो बस जी फिर मैंने काली मिर्च भी डाली, थोड़ी सी मैंने ब्लैक सीड्स डाल दिए थे, बिल्कुल एक दो दाने, बहुत ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे मैंने नमक डाला है। और उसके बाद जो है मैं रेड चिली भी, मैं नॉर्मली मैं स्प्रिंग रोल्स में बहुत ज़्यादा नहीं डालती। और इसमें जो है बस मुझे डालना पड़ा क्योंकि उनकी डिमांड थी। और अगर उनको उनके मुताबिक ना बनाओ तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। कस्टमर आपको जिस हिसाब से बताएं तो आपको उसी हिसाब से बनाने पड़ते हैं। ज़ाहिर है उन्होंने खाने हैं, हमने थोड़ी खाने हैं। तो ये देखिए जी मटेरियल माशाल्लाह से मैंने हल्की आंच पे इसको भुना था ताकि नीचे बिल्कुल भी ना लगे। मैंने बिल्कुल एक स्पून छोटा जो टेबल स्पून होता है वो मैंने ऑयल डाला था और हल्की आंच में इसको बस चिकन को भूनना है। ऑलरेडी ये बॉयल है मगर इसमें ज़रा सा जो है ना थोड़ा सा भुना जाए तो फिर ये बहुत अच्छा और टेस्टी हो जाता है। तो यहाँ पर जी मैंने थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा डाल दिया था ब्लैक सोया सॉस। और मैं बार बार कहूँगी कि मैं अपने जो घर के बनाती हूँ उसमें मैं ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं डालती और बस बिल्कुल प्लेन मामला रखती हूँ क्योंकि बच्चे मेरे जो है ना बिल्कुल प्लेन ही खाते हैं। ग्रीन चिली मैं डाल देती हूँ अच्छी, मगर मैं रेड पेपर और सोया सॉस वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालती। और बहुत ज़्यादा डालना भी नहीं चाहिए क्योंकि जितना ड्राई मटेरियल आप रखेंगे ना इसका स्प्रिंग रोल्स का, उतने अच्छे आपके स्प्रिंग रोल्स बनेंगे। जितना आपका जो है ना इसको वाटरी नहीं करना, ज़्यादा ऑयली नहीं करना मटेरियल को, ये इसका राज है स्प्रिंग रोल्स का। कि वरना वो उसकी जो शीट्स है ना वो फिर गीली हो जाएंगी और फिर वो अच्छी नहीं लगेंगी। जब आप फ्राई करेंगे ऑलरेडी उसके अंदर से भी ऑयल निकलेगा और बाहर से भी ऑयली ऑयली हो जाएंगे तो फिर वो बहुत बुरे लगते हैं। यहाँ पे जी मैंने अच्छी तरह जो है धनिया भी ऐड कर लिया था, फिर उसको अच्छी तरह भून लिया था चिकन को। भूनने के बाद जी फिर मैंने प्याज डाल दिया था, अच्छा सा बारीक बारीक चॉप करके वो मैंने मिक्स कर लिया था। ये देखें इस तरह इतनी अच्छी तरह चम्मच मार रही हूँ मैं क्योंकि अच्छी तरह वो मिक्स हो जाए और अच्छी तरह भुना भी जाए। जितना अच्छा आपका भुना जाएगा उतना अच्छा आपका टेस्ट अच्छा होगा। यहाँ पर जी मैंने अब आलू भी ऐड कर लिए हैं। आलूओं को मैंने बारीक बारीक क्यूब में काटा था और उसके बाद मैंने बॉईल किया था और फिर मैंने उसके बाद मैंने कहा मिक्स कर देती हूँ। उसके बाद जब मैंने अच्छी तरह उसको मिक्स किया फिर मैंने स्वीट कॉर्न डाल दिया। उनको ये चाहिए था स्वीट कॉर्न तो फिर मैंने वो भी डाल दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जी सारी चीज़ें मैंने ऐड कर ली हैं और माशाल्लाह से देखें शक्ल कितना अच्छा भुना गया है और अच्छी तरह मिक्स हो गया और बहुत ही टेस्टी और अच्छा बना था माशाल्लाह से। और मैं बल्कि जो शीट्स आपको पता है बाहर से ही लेती हूँ, मैं ख़ुद नहीं बनाती है, ख़ुद बना सकती हूँ, मैंने वैसे कभी बनाई नहीं है स्प्रिंग रोल्स की, मगर मैं किसी दिन ट्राई करूँगी, मुझे आती है बनानी, बल्कि मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, पतला सा उसका मटेरियल बना के तो इस तरह फ्राई पैन में स्प्रेड करके सारा तो बस उतार उतार दें और
इसी तरह आप शीट्स बना लें। तो यहाँ पे ज़रा मुझे होता है कि मैं बाहर से ही ले आऊँ, फिर जो है मटेरियल अच्छा बना के तो उसको फिलिंग कर लूँ अच्छी सी, और अच्छी तरह भून के सारा कुछ इस तरह ज़बरदस्त हो जाए। तो यहाँ पर जी भुनाई कर रही हूँ मैं, और माशाल्लाह से सारा रेडी हो गया मेरा मटेरियल। इसको फिर मैं क्या करूँगी, ठंडा होने के लिए रखूँगी, और जब वो ठंडा हो जाएगा अच्छी तरह, तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, फिल कर लूँगी मैं। हाँ जी, अब मेरा यहाँ पर जो है थर्ड ऑर्डर स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर जी मैंने बनाने हैं चिकन सीख कबाब। सीख कबाब जो है मुझे पर्सनली बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, और स्पेशली घर के बने हुए हों तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। मुझे आप लोग कमेंट में बताना कि किस किस को सीख कबाब अच्छे लगते हैं, चिकन वाले, और लैम वाले भी अच्छे होते हैं, मगर चिकन वाले का मैं आपको से पूछ रही हूँ। यहाँ पे जी मैंने फ़्रेश चिकन कीमा लिया है, उसको अच्छी तरह जो है ना मैंने मशीन में डाला है, ब्लेंडर में। फिर मैंने जो है प्याज लिया था, उसको चॉप किया था, उसका सारा पानी जो है अलग से निचोड़ लिया था। फिर उसमें जी मैंने डाल दिया था लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, वो सारा कुछ मैंने चॉप कर लिया था। फिर मैंने मसाले डाले थे, जो भी नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च, सूखा धनिया, और ब्लैक पेपर भी थोड़ी सी डाली थी, और उसके बाद मैंने धनिया डाला था। फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था बीच में, कोई भी नॉर्मल ऑयल करके, बस उसका मटेरियल बना के तो मैंने सेट करके फ्रिज में रख दिया था, और कवर कर दिया था फॉयल के साथ। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं किचन से अब कहाँ जा रही हूँ, तो जी अब मैं घर का बाकी जो है जो कुछ ग्रॉसरी थी वो करने जा रही थी, और उसको मैं फ्रिज में रख कर आई थी कि जब तक मैं वापस आऊँगी 1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक, तो तब जो है वो मैं आके चिकन सीख कबाब बना लूँगी। बस जी यहाँ पर जो है आप मौसम चेक करें, और माशाल्लाह से हम लोग कॉस्को आ चुके हैं, और इतना ज़्यादा रश था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी क्रिसमस आने वाली है, और जब भी हम लोग बाहर जाते हैं, तो आजकल बहुत ही ज़्यादा रश होता है। हर जगह रश होता है कि बंदा बाहर जाके पछताता है कि इतना ज़्यादा रश है। और रश से भी इतना ज़्यादा नहीं घबराएगा जितना मौसम से घबराता है, कि ये देखिए ज़रा बारिश ही बारिश थी, और इतनी बारिश हुई है इस दिन, इतनी बारिश हुई है कि आज लग रहा था कि सारे साल की जो बारिश है ना वो आज ही होनी है। How much are these? Hiya, how are you? Yeah, I'm fine, thank you. These are nice. They're nice, aren't they? How much That is set is that one. Normally $4.99. That I do as a single item on its own. That's a single item on its own, and I do that as a set. Nice. I like it. Thank you. Thank you. बस जी आप लोगों ने रश देखा था, इतना ज़्यादा रश था कि पाँव रखने की जगह नहीं थी।
बस जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी ग्रॉसरी हो चुकी थी और हमारा सारा काम ख़त्म हो चुका था। और मुझे अभी जो है ना थोड़ी बहुत टेंशन थी घर जाके कि जी मेरा तो अभी तक काम जो है ना बाकी था। और ये आपको लग रहा होगा कि रात हो गई है, ये बिल्कुल भी रात नहीं हुई थी, ये शाम हुई थी। 4 बजे का टाइम था। बस ये देखें घर आई हूँ और सारे स्प्रिंग रोल्स बनाए हैं। सॉरी आपके साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी ऑर्डर बना के देना था। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने इसकी फ़िलिंग किस तरह की है और किस तरह इसको मैंने जो है ना बनाया है। बस फ़िल किया था, मगर वो भी आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह फ़िल किया था। यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो चिकन बना के गई थी फ्रिज में रखा था, वो इतना अच्छा जो है ना मिक्सअप हो चुका था कि आराम से जो है बहुत अच्छे सीख कबाब बने थे, काफ़ी टेस्टी बने थे और सब कुछ जो है ना बिल्कुल पूरा ज़बरदस्त था इसमें। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि मैंने एक पहला टेस्ट किया था और थोड़ा बहुत टेस्ट करना चाहिए कि उसमें पता लगे कि आपको नमक मिर्च जो है कितना चाहिए। और मैंने फिर घर वालों के लिए भी आज यही ही मैंने कहा कि यही खा लो सब और ऑर्डर अलग हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में इतना काम जो है बंदा फिर मुश्किल हो जाता है कि हंडिया भी बनाए और ग्रॉसरी भी करे और ऑर्डर्स भी बनाए। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि जब ज़्यादा ऑर्डर्स आए तो फिर मैं इसी तरह काम चला लेती हूँ। कबाब के साथ नान वगैरह रख के, सैलड वगैरह चटनी के साथ करके फिर सैंडविच वगैरह खा लेते हैं हम लोग, या बर्गर वगैरह बना लेते हैं। तो सब मैं घर में भी सबको पता होता है कि मैं काम कर रही हूँ। सो खाने से रिलेटेड ही काम कर रही होती हूँ। और हर दफ़ा ऐसे नहीं होता, मैं ऐसे भी करती होती हूँ कि जब मुझे ऑर्डर आता है तो मैं पहले ही घर की हंडिया वगैरह बना लेती हूँ और फिर ऑर्डर बनाने के बाद रोटी बना लेती हूँ। और अगर ऑर्डर पे ज़्यादा टाइम लगे तो मैं पहले ही घर वालों के लिए रोटी बना के उनको सर्व कर देती हूँ और फिर सारे जो है फारिग हो जाते हैं। अब तो माशाल्लाह इतनी आदत हो गई है, 5 साल हो गए हैं और मैं केटरिंग का काम कर रही हूँ, ऑर्डर्स का काम कर रही हूँ। तो अब बहुत अच्छा मैनेज हो जाता है, पता भी नहीं लगता। और छोटे लेवल के ऑर्डर्स का तो बिल्कुल भी नहीं मुझे पता लगता कि इतनी जल्दी काम हो जाता है। बस अल्लाह मियाँ जो है हर किसी के काम में बरकत डाले, हर किसी के लिए आसानियाँ पैदा करे, हर किसी के लिए जो है ना आराम से जो है अच्छे तरीके से उसका काम हो जाए। तो आज ही बस काफ़ी हेक्टिक डे था, बहुत बिजी डे था। ग्रॉसरीज़ भी थी, ऑर्डर्स भी थे, बहुत से काम थे। और बस कुछ ऑर्डर्स ऐसे भी होते हैं कि आपको अचानक आ जाते हैं। जो नए कस्टमर्स होते हैं मैं फिर उनको मना नहीं करती, क्योंकि एटलीस्ट ये होता है कि उनको भी पता लग जाए आपके टेस्ट का।
हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे ऑर्डर्स रेडी हो गए हैं। आपने सारे देखे हैं, मैंने आपके साथ सारे शेयर किए हैं। स्प्रिंग रोल्स भी हो गए, चिकन सीख कबाब भी हो गए, पराठे भी हो गए, और ये मैंने जी अपने घर के लिए सारे फ्राई किए थे और बहुत टेस्टी बने थे और सबको बहुत अच्छे लगे थे। और यहाँ पर जी बस अब सफाइयाँ शुरू हो गई हैं। ये मेरे डे का जो है लास्ट काम था, और मैंने कहा किचन साफ़ करके जाऊँ, ऐसे फिर नींद नहीं आनी सारी रात अगर मुझे हो कि किचन गंदा है। तो हमेशा किचन साफ़ भी करके सोना चाहिए। ज़ाहिर है जो फ्राई वगैरह किया था वो सारा ऑयल वगैरह गिरा हुआ था, तो फिर मुझे था कि मैं किचन सारा साफ़ करके सोऊं। तो थक तो बहुत ज़्यादा गई थी, मगर फिर भी मैंने कहा थोड़ी सी हिम्मत करके मैं किचन साफ़ कर लूँ। तो बस फ्लोर भी थोड़ा सा साफ़ करने वाला था, काफ़ी काम किया था तो फ्लोर काफ़ी गंदा हो चुका था। आप सबका थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने का। जो भी आप लोग देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।